Remember, the truth is what you feel. संकरी गांव के बीच एक पुराना और भूतिया तालाब है जिसका नाम काला तालाब है। लोग उसे मौत का पानी कहते हैं। गांव के लोगों की ये कहानी है कि उस तालाब में गिरने वाले कभी वापस नहीं आते। पानी का रंग गहरा काला और अंधेरे से ढका हुआ है और रात के समय तालाब से अजीब सी चीखें सुनाई देती है। लोग कहते हैं कि हर पूर्णिमा की रात तालाब अपने अंदर इंसान को खींच लेता है, लेकिन क्यों? क्या ये सच है या एक पुरानी अफवाह? कुछ दिनों में वहां कुछ लोग आए। कार्तिक, वो एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है जो संकरी गांव आता है। उसे तालाब के पास रात में दिखने वाले रेयर बर्ड्स की फोटोग्राफी करनी होती है, लेकिन गांव के लोग उसे मना करते हैं। गांव की एक औरत कमला बुआ उसे कहती है, बेटा काला तालाब से दूर रहना, वहां के पानी में सिर्फ मौत के राज है। कार्तिक उसे मजाक समझता है और कहता है, देखिए माँ जी, तालाब एक नेचुरल रिसोर्स है और मैं सिर्फ अपना काम करने आया हूँ। मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और ये बकवास सफाई मुझे नहीं रोक सकती और ना ही मेरे काम को। ठीक है माँ जी। उसका दोस्त आर्यन जो उसके साथ रहता है वो भी क्यूरियस होता है और कमला बुआ की बात सुनकर वो और भी ज्यादा एक्साइटेड होता है। दोनों तालाब के पास जाने का प्लान करते हैं। रात के 10 बजे कार्तिक और आर्यन कैमरा लेके निकलते हैं। वो उस तालाब के पास जाते हैं। तालाब सच में अजीब लगता है। पानी का रंग काला और पास के पेड़ों से हवाएं तेज चल रही होती है। लेकिन जैसे ही वो कैमरा सेटअप करते हैं कुछ अजीब सी घटनाएं होने लगती है। पानी में एक औरत का साया दिखाई देता है, लेकिन जब कार्तिक जूम करता है तो अचानक से गायब हो जाता है। तालाब के पास एक पुरानी घंटी की आवाज आती है, लेकिन वहां कोई मंदिर नहीं होता। तो फिर वो आवाज कहां से आ रही होती है? कार्तिक का कैमरा एक अजीब सी आवाज रिकॉर्ड करता है, तुम्हें सच्चाई दिखानी है तो पानी में उतरना होगा। कार्तिक के साथ आने वाला आर्यन जो अब काफी डर गया होता है वो वापस चलने के लिए कहता है, लेकिन कार्तिक जिद करता है और तालाब के कुछ ज्यादा ही करीब चले जाता है। जैसे ही कार्तिक तालाब के करीब पहुंचता है पानी में एक औरत का साया ऊपर उठता है। वो औरत सफेद साड़ी पहनी हुई है और उसका चेहरा दिखाई नहीं देता। वो हल्की आवाज में कहती है, तुम्हें मेरा इंसाफ करना होगा। वो औरत शिवानी की आत्मा होती है। वो कहती है, ढूंढने पे मिलेगा एक बक्सा जिसमें लिखा होगा कि किसने मुझे नहीं बख्शा। कार्तिक और आर्यन डरे हुए होते हैं, पर फिर भी वो दोनों तालाब के पास एक पुराना बक्सा ढूंढते हैं जिसमें एक बहुत पुरानी डायरी होती है। डायरी में शिवानी लिखती है कि उसे उसके पति विक्रम ने तालाब में जिंदा डुबा दिया था। सबको लगता था कि उसने गांव के किसी और आदमी के साथ मिलकर विक्रम के पैसे चुरा लिए थे और पुलिस के डर से उसने आत्महत्या कर ली। लेकिन डायरी के आखिरी पेज में लिखा होता है, मैं दोषी नहीं थी, सच का पता करो वरना ये श्रापित तारा तुम्हें भी अपने अंदर खींच लेगा। कार्तिक और आर्यन डायरी लेके गांव के सरपंच के पास जाते हैं। सरपंच कहते हैं कि शिवानी की मौत एक राज थी और कोई उसका नाम लेना नहीं चाहता। लोग उसके और उस तालाब के नाम से भी डरते हैं। लेकिन गांव के एक और बुजुर्ग जो कि बहुत समझदार थे, जिनका नाम माधव काका था,
माधव काका सच का पता करने के लिए मदद करते हैं। माधव काका कहते हैं शिवानी दोषी नहीं थी, उसका पति विक्रम ही असली गुनहगार था। उसने शिवानी को तालाब में इसलिए डुबा दिया क्योंकि वो उसके सारे काले कारनामे जान चुकी थी, उसके सारे पाप के राज जानती थी। फिर कुछ सालों के बाद विक्रम की मौत हो गई और उसके बाद से तालाब स्थापित हो गया क्योंकि विक्रम भी उसी तालाब में डूब कर मर गया। कार्तिक और आर्यन पूर्णिमा की रात डायरी लेकर तालाब के पास जाते हैं और शिवानी की आत्मा से बात करते हैं। शिवानी कहती है तुम्हें सच्चाई तो ढूंढ ली, लेकिन जब तक विक्रम के पापों के सबूत लोगों तक नहीं पहुंचते मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। कार्तिक और आर्यन दोनों ही शिवानी की आत्मा से वादा करते हैं कि वो दोनों सारी सच्चाई गांव वालों के सामने लेके रहेंगे। फिर कार्तिक और आर्यन दोनों सारे सबूत ढूंढने लगते हैं और जब तक सारे सबूत उनके हाथ नहीं लगते तब तक वो दोनों ही चैन से नहीं बैठते। ये सब देखकर शिवानी की आत्मा खुश होती है। न जाने कितने सालों से वो तड़प रही होती है। गांव वाले कोई उसकी बात समझ नहीं पाते, जबकि बाहर से आए ये दो लड़के उसे मुक्ति देने के लिए जी जान लगा रहे थे। फिर कुछ दिनों के बाद कार्तिक और आर्यन गांव के लोगों के सामने कुछ सबूत और डायरी का सच दिखाते हैं और पूरी कहानी सबको पता चलती है। अब गांव वालों को पूरी सच्चाई पता चल जाती है। गांव वालों को समझ आता है शिवानी की आत्मा गांव वालों को डरा नहीं रही थी, वो तो उनसे मदद की पुकार लगा रही थी। गांव वाले अब बेफिक्र थे क्योंकि शिवानी एक अच्छी आत्मा थी। कार्तिक और आर्यन रात को शिवानी की आत्मा से मिलने जाते हैं, पर शिवानी की आत्मा एक रोशनी के साथ उनके सामने से गायब हो जाती है और तालाब का पानी धीरे धीरे साफ हो जाता है। लेकिन जाते जाते शिवानी की आवाज सुनाई देती है, मुझे मुक्ति मिल गई, लेकिन संकरी गांव के और पापों का इंतजार अभी भी बाकी है। मरा था जो डूब के, नहीं था वो मेरा कोई अपना, वो मारेगा सबको कितनी मुक्ति ना मिले मुझे, वो था उस राक्षस का सपना। दूसरे दिन कार्तिक और आर्यन वापस अपने शहर लौटते हैं। वो अब सांझे से अपने कैमरा में कैप्चर हुए कुछ फोटो देखते हैं, लेकिन कैमरे के एक फ्रेम में कुछ ऐसा होता है जो उन्हें बेचैन कर देता है। उस फ्रेम में तालाब के पानी में एक नया साया दिखाई देता है। सबको कुछ छुपाना, रात में नया कुछ तो हो जाने वाला। रात की खामोशी दिल पे भारी, सन्नाटा है साथ, डर है जारी, पर कुछ और ज़रूर समझ न आए, रक्त का राज सब पे छा जाए। अनजाने कदम रात के अंधेरे, आंखों में है डर खौफ घेरे, मौत का चेहरा सामने आए, कहानी शुरू पर खत्म ना हो पाए। रक्त की कहानी जो देखे वो रोए, जिंदगी की रास्ते सब खो जाए, सन्नाटे के साथ कुछ और आए, रक्त का खेल सच को छुपाए। The tale of blood, it makes you cry. This speaks the truth, no place to hide. The dark conceals, but truth will rise. In the game of blood, no one survives. Underneath the moon, shadows creep. Blood's calling you, it's too deep. Fear's in the air, silence is loud. Watch the dark rise as fear stands proud. रक्त का राज hidden in the night,
Truth is a weapon and it's ready to fight. Don't trust your eyes, don't trust your mind. In this twisted game, nothing's left behind. आंखों में खौफ, दिल में है डर, रक्त का राज बार बार आए इधर. Fear on my mind, blood in my veins. Dark की रात सब कुछ बांधे चैन. रक्त का राज, ये गहरी कथा. देखो ये खेल जो है सबसे भयंकर. In the dark when fear calls you near, remember the truth is what you fear. The tale of blood, it makes you cry. जिंदगी की रास्ते सब खो जाए. सन्नाटे के साथ तुझको छुपाए.